क्या आपका सपना देश की सेवा करना है और इंडियन नेवी में जाने का भी है? तो यह वीडियो आप सभी के लिए होने वाली है, क्योंकि मैं बात करने वाला हूं इंडियन नेवी की न्यू तथा जबरदस्त वैकेंसी के बारे में। जी हां, मैं बात कर रहा हूं नेवी टेक्निकल भर्ती 2025 आउट हो चुकी है। तो यह वीडियो आप सभी के लिए फटाफट होने वाली है। देखिए, इस वीडियो के माध्यम से हम कंप्लीट जानकारी लेने वाले हैं, जैसे कि ये वैकेंसी किसके लिए होने वाली है, जेंडर या मेल फीमेल के लिए, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी, सैलरी कितनी रहेगी, फिजिकल होगा या नहीं होगा, एज क्या रहने वाली है, अप्लाई कब से होगी, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से शुरू से लेकर लास्ट तक बताने वाला हूं। को दोस्तों तो फटाफट शेयर कर दो। तो चलिए बिना किसी देरी के पॉइंट टू पॉइंट की बातें करते हैं, बिना किसी देरी के। अगर मैं इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन की बात करूं तो ये जो है वैकेंसी ऑल टाइप की है, यानी कि ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। ऑल इंडिया लेवल भारत के किसी भी कोने में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मेल फीमेल की, तो आप लड़का या लड़की कहीं कहीं से भी हो, और लड़का लड़की दोनों इसको अप्लाई कर सकते हैं। बात आती है क्वालिफिकेशन की, क्या इसमें 10वीं मांगी है, क्या इसमें 12वीं मांगी है, ग्रेजुएशन मांगी है। तो चलिए वीडियो के माध्यम से सब कुछ कवर करने वाले हैं, यानी कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन क्या होगा इसकी भी बात करेंगे। बात आती है सैलरी, क्या सैलरी इतनी सच में रहेगी या इससे कम है या इससे ज्यादा है, इसकी भी हम डिस्कस करेंगे। बात आती है फिजिकल, फिजिकल होगा या नहीं होगा, इसका भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि पॉइंट टू पॉइंट सारे पॉइंट कवर करने वाले हैं। बात कर लेते हैं। देखिए, आपकी अगर मैं वैकेंसी की बात करूं, देखो नेवी टेक्निकल भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है 28 आपका जुलाई में। फॉर्म कब से अप्लाई है बात करेंगे। पहले देख लेते हैं वैकेंसी। अगर मैं इसमें बात करूं, देखिए आपकी फीस की, यानी कि इसमें जनरल वालों के लिए आपके OBC वालों के लिए या SC और ST वालों के लिए, तो इसके लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कितनी अच्छी बात है ना, यानी कि आपका चार्ज भी नहीं लगने का, और आपका सपना इंडियन नेवी में जाने का भी है, तो बहुत बढ़िया चांस आपके पास आ चुका है। अगर मैं बात करूं फीस की, तो फीस तो ऑलरेडी समझ में आ गई होगी। अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों इसमें प्यारे बच्चों एज की, चलिए एज की बात कर लेते हैं। एज कितनी रहने वाली है, तो मिनिमम आपको पता ही है लगभग। देखिए, इसमें एज तो ऐसे है नहीं कि मिनिमम इतनी हो मैक्सिमम इतनी हो, बट इन्होंने एक कंडीशन कही है। वो क्या बोला है, वो बोला है उन्होंने 2/1/2001 से, ये कह रहा है 1/7/2006 के बीच की आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। यानी कि अगर 2001 और 2006 के बीच में यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है ये डेट ऑफ बर्थ अच्छे से समझ में आ गई होगी। सही है। अब बात आती है इसकी लोकेशन, यानी कि ये लोकेशन मैंने बता ही दी है, ऑल इंडिया लेवल की है। अगर मैं एग्जाम सिटी की माय डियर स्टूडेंट बात करूं, तो क्या एग्जाम सिटी आपकी मैंने बताई नहीं, ऑल इंडिया लेवल की, यानी भारत के किसी भी कोने में से हो, कोई स्टेट से हो, तो आपकी जो एग्जाम सिटी होगी आपके पास में ही डाल दी जाएगी। ये नहीं कि आप किसी अदर स्टेट के हैं, किसी अदर स्टेट में एग्जाम देने जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सही है, समझ में आ गई। चलिए, ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब बात आती है इसमें कि ये अप्लाई कब से हो रही है। अगर मैं अप्लाई की बात करूं, तो चलिए अप्लाई की भी बात कर लेते हैं। ये अप्लाई देखिए 28 तारीख को तो इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। अगर मैं अप्लाई की बात करूं, तो ये 2/8 यानी कि 2 अगस्त ये आपका फॉर्म चालू भरना हो जाएगा शुरू, और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो 17 अगस्त तक रहेगी। यानी कि आपको 15 दिन मिलेंगे, मात्र 15 दिन में आपको ये फॉर्म फिल करने होंगे। क्लियर है। अब चलिए, ये भी बात अच्छे से समझ में आ गई। अब बात आती है सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होगा, देखिए इसको समझ लो। सिलेक्शन प्रोसेस अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं, तो देखिए पहले आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा। क्या होगा, शॉर्ट लिस्टिंग, SORT शॉर्ट लिस्टिंग। फिर आपका जो होगा SSB इंटरव्यू होगा। क्या होगा माय डियर स्टूडेंट, इंटरव्यू। देखिए, इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि पहले स्टेप बाय स्टेप क्या चलेगा। यानी कि इसमें एग्ज़ाम नहीं होने का, इसमें कोई फिजिकल भी नहीं होने का। तो इसका मतलब है फिजिकल नहीं होने का, यानी कि फिजिकल बिल्कुल भी नहीं होने का। अगर इसमें एग्ज़ाम की बात करें, तो एग्ज़ाम भी नहीं होने का। आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा सबसे पहले,
फिर एसएसबी इंटरव्यू होगा, और इसके बाद आपका होगा डीवी। डीवी में देखिए क्या क्या मांगते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट कि क्या होता है, बच्चे एग्जाम दे देते हैं, सब कुछ तैयारी कर लेते हैं, बट जब डीवी की नंबर आता है तो क्या करते हैं, डीवी में एक आधा डॉक्यूमेंट्स का रह जाता है और जिससे वे डिस्क्वालीफाई कर दिए जाते हैं। देखिए आपका जो आधार कार्ड है उसको तैयार रखिएगा, बिल्कुल कोई भी पॉइंट टू पॉइंट कोई भी मिस्टेक ना हो। आपका पैन कार्ड है, अगर पैन कार्ड भी तैयार रखिएगा। आपका अगर आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, या फिर आपका देखिए 8 से 10 फोटो आपको तैयार रखने होंगे। आपको ईमेल आईडी अपनी होनी चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपका होना चाहिए, और आपका सिग्नेचर आपके जब फॉर्म भरते वक्त वो आपके वही होने चाहिए जो फॉर्म भरते वक्त हैं। जब डीवी होगा यानी कि डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा तो दोनों मैच करने चाहिए, आपके फोटो भी और आपके सिग्नेचर भी। बात समझ में आ गई। अब बात आती है और कई चीज़ें ऐसे डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, जैसे फोटो हो गई, मैंने ये बता दिया, आपके ईमेल आईडी हो गई, आपके कॉन्टैक्ट नंबर हो गई, क्योंकि ईमेल आईडी के माध्यम से आपको इन्फॉर्मेशन सारी दी जाती है। समझ में आ गई। अच्छा जी, अब कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और आपका ये क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अब बात ये है, इसमें चलिए क्वालिफिकेशन भी समझ लेते हैं। अगर चलिए हाँ, डीवी के बाद क्या होगा, फिर आपका प्यारे बच्चों मेडिकल होगा। क्या होगा, मेडिकल। आपका पास मेडिकल होगा, यानी कि ये स्टेप बाय स्टेप होगा। पहले आप इसे करेंगे क्वालिफाई, फिर इसे करेंगे, इसे करेंगे, जब जाके ये होगा। अगर आप ये सारे क्वालिफाई कर लेते हैं फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में आ जाएगा। क्लियर है। चलिए ये तो अच्छे से समझ में आ गई। अप्लाई कब से है ये भी मैंने बता दिया, कब इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, इसकी फीस क्या है ये मैंने बता दिया। अब इसमें बचता है एजुकेशन, यानी कि जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगी है। चलिए क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, उसको मैं अच्छे से समझा देता हूँ। अगर मैं क्वालिफिकेशन की बात करूँ, देखिए इसमें आपके, देखिए मैंने कहा ना 10th है, 12th है, या आपकी ग्रेजुएशन है, तो इसमें देखिए आपको 10th और 12th के बेस पे ही आपको सिलेक्टेड किया जाएगा, और ग्रेजुएशन भी आपको कंप्लीट होनी चाहिए। कहने का मतलब ये है, अगर आपने 10th पास कर रखी है, करनी होगी जब भी आप फॉर्म उसको अप्लाई कर पाओगे। अगर 10th पास है आपकी है और उसमें भी इंग्लिश में आपके 60% अगर नंबर हैं तो इस फॉर्म को अप्लाई कर पाओगे। देखिए इस हाई स्कूल में अंग्रेजी में आपके 60% मार्क्स आएंगे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। अब बात आती है 12th की। अगर 12th में भी आपके पास इंग्लिश में 60% है तो भी इसको आपको फॉर्म अप्लाई कर पाओगे। कहने का मतलब है 10वीं और 12वीं में आपके अंग्रेजी में 60% मार्क्स होने चाहिए, यानी कि 100 में से 60 मार्क्स तो आपको होने चाहिए। बात आती है इसमें परसेंटेज। हाँ, ओवरऑल की बात की जाए, जैसे आपके अगर 60% है, 60% पे पास होते हैं तो होनी चाहिए। कहने का मतलब है जो बच्चे नहीं समझ पा रहे थे ध्यान से सुनिए भाई, आपकी परसेंटेज 60 से ऊपर होनी चाहिए, पहली कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये, हाई स्कूल और 10th में आपके जो इंग्लिश में परसेंटेज इंग्लिश के होने चाहिए वो 60 से ज़्यादा होने चाहिए। कहने का मतलब है अगर हाई स्कूल में इंग्लिश में 100 में से 60 से ज़्यादा है तो अप्लाई कर पाओगे, और कक्षा 12 में इंग्लिश में 100 में से 60 से ज़्यादा है तो अप्लाई कर पाओगे। एक कंडीशन ये, ऊपर से इसमें परसेंटेज आपकी 60 से ज़्यादा होनी चाहिए। अब बात आती है सर जैसे मैथ बचा या अदर सब्जेक्ट बचे, उसमें आपके कितने भी हों, 60 हो या ना हो, इंग्लिश में 60% चाहिए और ओवरऑल 60% चाहिए। बाकी चाहे मैथ में आपके 54 रहे हो, 50 रहे हो या 80 रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश में 60% और आपके डिवीजन भी 60%। उम्मीद है अच्छे से समझ गए होंगे। इनमें से करने के बाद फिर आपके देखिए अब बात आती है ग्रेजुएशन की। अब इसमें ग्रेजुएशन में क्या मांगा है ये बात अच्छे से समझ लो, क्योंकि ये है जी पॉइंट असली वाला, ये खेल बिगाड़ेगा आपका। यहाँ तो उम्मीद है ये क्लियर कर लोगे, अब यहाँ थोड़ा सा समझना है। अब मैं इसको समझा देता हूँ। देखिए आपने यदि एमएससी कर रखी है, लो एमएससी कर रखी है, आपने बीए कर रखा है, या आपने बीटेक कर रखा है, बीटेक कर रखा है, या आपने एमसीए के साथ बीसीए या बीएससी कर रखी है, तो भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। उम्मीद है ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। यानी कि आपको हाई स्कूल 10 12 में 60% टोटल चाहिए, इंग्लिश अंग्रेजी में भी 60% चाहिए, प्लस ग्रेजुएशन आपके पास एमएससी बीए बीटेक या
फिर आपके पास बीसीए के साथ बीबीए एंड बीएससी कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। बात आती है ये ऑनलाइन होगा ऑफलाइन होगा। देखिए इसका जो मोड होगा ऑनलाइन होगा, ये फॉर्म आपका ऑनलाइन भरा जाएगा। इसकी जो वेबसाइट चालू होगी वो आपकी 2 अगस्त से चालू हो जाएगी। आज 30 तारीख है, यानी कि 3 दिन बाद इसके फॉर्म भरने चालू हो जाएंगे। फटाफट इस वीडियो को फटाफट दोस्तों में शेयर कर दो, कोई दोस्त फ्रेंड सर्कल जो भी हो यार करो फटाफट। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो कैसी लगी लाइक करके जरूर बताओ। कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट्स कर सकते हो। ऐसे ही वीडियो मिलते रहेंगे आपके पास में। अगर आप चाहते हैं ऐसी वीडियो मिले तो चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और बराबर में जो घंटी उसको जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।